ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, श्रावण का महीना आरंभ हो चुका है। आप सभी को श्रावण की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रावण महीने में आप सभी अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करने में सफल हों और आपकी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूर्ण हो, ऐसी कामना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, श्रावण महीने की पूजा की बहुत ही सरल सी विधि जो आप अपने घर पर कर सकते हैं और आपको वो फल प्राप्त होगा जो आपको मंदिर में जाकर पूजा करने से प्राप्त होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा फल प्राप्त होगा, क्योंकि आज की पूजा विधि बहुत ही विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि मैं आज के वीडियो में आपको प्रतिदिन श्रावण महीने में घर पर आपको किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए पूजन करना है, यह विधि बहुत ही सरल तरीके से बता के दिखाने वाली हूँ और बहुत ही कम सामग्रियों के साथ, जिसे कोई भी, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर कोई पुरुष है जो बाहर कार्य के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी अगर चाहें तो ये कार्य करके, यानी कि प्रतिदिन इस विधि से पूजा करके, अगर आप प्रतिदिन नहीं भी कर सकते तो आप विशेष करके सोमवार के दिन इस विधि से पूजन कर सकते हैं। और पार्थिव पूजन से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपको बता दें कि भगवान रामचंद्र ने भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा आराधना की थी। पार्थिव शिवलिंग की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने भी किया था। और तो और माता पार्वती ने भी पार्थिव शिवलिंग में पूजन करके ही महादेव को प्रसन्न किया था। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्रावण महीने में अवश्य आप भले मंदिर जा रहे हों या फिर अगर मंदिर नहीं जा पाते तो भी उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वह घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें। इसके लिए आपको अपने घर के बागीचे से, जहाँ पर पवित्र स्थान हो, साफ सुथरा जगह हो, वहाँ से मिट्टी ले लेनी है। और वैसे अगर आप घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो वहाँ से मिट्टी लाए तो ये और अच्छा है, नहीं तो फिर आप बेल वृक्ष की मिट्टी भी ले सकते हैं, ये सबसे उत्तम माना गया है। तो स्नान करने के बाद आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी में गाय का गोबर, अगर गोबर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप गोबर अगर मिल जाए तो थोड़ा सा गोबर डालिए इसी मिट्टी में, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा इसी में आपको भस्म अगर मिल जाता है तो इसी मिट्टी में भस्म डालकर फिर इस मिट्टी को सुंदर से आपको तैयार कर लेना है। शिवलिंग बनाते वक्त आप जहाँ पर बैठेंगे सारी पूजा की सामग्रियाँ, जैसे आपने मुझे देखा, एक बार में ही आपको लेकर बैठ जाना है। उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए और जब आप शिवलिंग बनाएं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें। आपको बीच में बार बार उठना नहीं है, इस दौरान बोलना नहीं है, क्योंकि बोलते वक्त हो सकता है कि मुंह से आपके थूक निकले, लाल गिर जाए, ऐसी संभावना होती है। इससे आपका पूजा खंडित हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। बस आप मन ही मन ओम नमः शिवाय बोलें और इस प्रकार से एक शिवलिंग आप मध्य में बनाएंगे। एक पात्र ले लीजिएगा और इसके चारों तरफ आपको छोटे छोटे से 11 शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। मैं प्रतिदिन 11 शिवलिंग बनाती हूँ छोटे छोटे से। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, 21, 51, 108, इस प्रकार से आप जैसे जैसे शिवलिंग बनते जाएगा प्रत्येक शिवलिंग पर एक एक करके आप चावल के दाने रखते जाएंगे। आप एक छोटा सा आप आकृति गोल बनाकर, जैसे मैंने यहाँ पे शिवलिंग के सामने रखा है, इसे नंदी स्वरूप में हम पूजन करेंगे। और आप चाहें तो गौरी गणेश की भी आप छोटी सी इसी प्रकार से पिंडी स्वरूप बनाकर रख सकते हैं। मैंने घर में पहले गौरी गणेश की पूजा कर ली है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, ठीक है। यदि आपके घर में गौरी गणेश की अलग से कोई मूर्ति है तो उनकी पूजा कर ले आप पहले, और अगर नहीं है तो यहीं पर आप मिट्टी के छोटे छोटे से, जैसे आप सुपारी के बनाते हैं गणेश जी, उसी प्रकार से मिट्टी के छोटे छोटे से गौरी गणेश बनाकर पहले इनकी पूजा करें। किसी भी पूजन से पहले गौरी गणेश का ध्यान किया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बोलकर गणेश जी को आप सिंदूर, अक्षत, पुष्प, दुर्वा इत्यादि चढ़ाएं। माँ गौरी को सिंदूर लगाएं, माता को आप पुष्प, लाल पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात महादेव का ध्यान कीजिए। महादेव के ऊपर आप गाय का कच्चा दूध से अभिषेक कीजिए।
पंचामृत से अभिषेक कीजिए। ये पहला दिन था, मैं ये चीज़ें जुटा नहीं पाई, यहाँ पे मैंने शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर ही अभिषेक किया है। आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। गंगा जल श्रावण के महीने में महादेव को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। जल आप पहले बड़े वाले शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, इसके बाद जो छोटे छोटे से आपने शिवलिंग बनाए हैं इन सभी शिवलिंग पर आप जल चढ़ा देंगे। भस्म, चंदन, अक्षत, मूंग के दाने, ये सभी चीज़ें महादेव के शिवलिंग पर आपको एक एक करके चढ़ाते जाना है। इसके बाद बेलपत्र अवश्य रखिएगा। बेलपत्र में आप 5 या फिर 7 बेलपत्र लीजिए जो कि कटे फटे ना हो, और इन्हें सुंदर से पहले से धोकर रख लेंगे और इनमें चंदन का लेप लगा देंगे। 3 पत्तियों पर एक एक टीका आप चंदन का लगाकर, फिर चाहे तो आप राम नाम लिखकर भी या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर भी महादेव को ये बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तो पहले दुर्वा अर्पित करें, इसके बाद महादेव को एक एक करके बेलपत्री, ऐसा नहीं कि 5 है तो पाँचों एक ही बार में चढ़ा देंगे, एक एक करके। जैसे एक बार चढ़ाया ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पुनः एक बार चढ़ाया तो फिर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इनमें से कोई एक मंत्र का जाप करते जाइए। एक एक करके महादेव को 5 या 7 बेलपत्री आप चढ़ा दें। पुष्प में आप महादेव को मंदार के पुष्प चढ़ा सकते हैं, कनेल के पुष्प, विशेष करके पीले रंग के अगर कनेल आपको मिल जाते हैं तो यह पुष्प महादेव को अत्यंत ही प्रिय है, यह पुष्प चढ़ाएं। और जो भी आप 11 आपने शिवलिंग बनाया है उन सब पर एक एक पुष्प, अगर आपके पास है इतने पुष्प तो एक एक पुष्प अवश्य चढ़ा दे। सफ़ेद या फिर पीले रंग के पुष्प चढ़ाएंगे और साथ में कुछ भी नैवेद्य स्वरूप आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप फल, कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं। इसके बाद नंदी महाराज की पूजा करें। नंदी महाराज को भी आप जल चढ़ा दें, चंदन, अक्षत, फूल इत्यादि बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर अंत में आप एक घी का दीपक महादेव के समक्ष लगाएं, सुगंधित धूप लगाएं। और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, नहीं तो आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। श्रावण महीने में प्रतिदिन महादेव की पूजा के दौरान शिव पंचाक्षर स्तोत्र का आप पाठ करें। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, इस प्रकार से यह स्तोत्र बहुत ही पावरफुल है और इससे आपको साक्षात महादेव का सानिध्य प्राप्त होता है। इस स्तोत्र को करने के बाद आप महादेव की आरती कर्पूर से अवश्य कीजिएगा। आरती तो दोस्तों पूरे श्रावण महीने में यदि आप इस विधि से प्रतिदिन महादेव की पूजा कर लेते हैं तो आप लिख के ले लीजिए, आप स्वयं महादेव की कृपा क्या होती है जीवन में वह अनुभव करेंगे। अवश्य कीजिएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि इस पूजन को करने के बाद इसका विसर्जन भी आपको साथ साथ में ही कर देना है। पार्थिव शिवलिंग की यही विधि होती है, पूजा करने के बाद तुरंत आपको इसका विसर्जन कर देना है। आप विसर्जन या तो आप नदी में जाकर कर ले, अगर नहीं कर सकते नदी में तो घर में ही एक बड़ा सा पात्र ले ले, पानी भर ले, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला और इसी में इसका विसर्जन कर दे। बाद में जब शिवलिंग गल जाए तो इस जल को आप किसी पेड़ के नीचे डाल दें। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।